हेलो गाइस, तो मैं आप लोग के सामने लेके आ गया हूँ नूरागामी का एपिसोड 5 to 8 जिसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मेरा इंस्टाग्राम पेज है तो सिर्फ जाके फॉलो कर लीजिए, साथ फेसबुक और डिस्कॉर्ड पर भी। तो यार अब अपना रिकैप कर लेते हैं पिछले एपिसोड पे, जहाँ पे हमें कई सारे कैरेक्टर्स जैसे कि हमारे साथ ही साथ हिगारू और यूकी यानी कि उनका रिगालिया, साथ ही साथ हमें दो और गॉड्स को दिखाए जाते हैं जैसे कि गॉड ऑफ प्रॉपर्टी, जिनके साथ कई सारे पंगे हुए थे। तो यही सारी चीजें 1 to 4 एपिसोड्स में हुई थी। मेरे हिसाब से आपको एक बार जाके उस एनिमे का एक्सप्लेनेशन देखना चाहिए, एपिसोड के लिंक में दिया हुआ, आई मीन डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यार अब अपना इंट्रो चला लेते हैं, तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लॉर्ड याटो को दिखाया जाता है, जो कि एक छोटे से फैंटम को पकड़कर उसे कहते हैं कि देखो ये एक फैंटम है और इसे रोकना होगा तुम्हें, अगर तुम कभी फंस जाओ। जिसके बाद वो लॉर्ड याटो उस फैंटम को दूर फेंकते हैं और कहते हैं अपनी पावर का यूज करो, और वो अपनी पावर का यूज करता है, लेकिन उसकी पावर का रेंज बहुत ज्यादा हाई होता है। एक्चुअल में एक तरह की ये शील्ड है जो कि उन फैंटम्स को रोकेगी। अब इस चीज को सोच में पड़ जाते हैं कि ये इतना प्रैक्टिस नहीं भी किया है, लेकिन इसकी पावर लेवल रिगैलियन से ज्यादा है और इसे अपनी पावर पर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। फाइनली यहाँ पर ये सभी लोग डिस्कशन कर ही रहे होते हैं। हिगारू को कल की रात वाली बात चमकती है, जहाँ पर एक लड़की आती है जो कि खुद भी एक रिगैलियन है। अभी यहाँ पास ये सभी चीज डिस्कशन करते हैं, जिस पर हमारे हिगारू बोलती है कि यूकी उसके साथ जाएगा उसके घर पर, जहाँ पर वो बताती है कि तुम 3 फीमेल रिगैलियंस और एक गॉड के साथ रह चुके हो। जिसके बाद वो एक दोनों में खींचातानी होती है और फाइनली यूकी हिगारू के साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। अब वो उसके घर जाता है, जहाँ पे उसका घर काफी ज्यादा बड़ा होता है। उसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पर ही हमारे हिगारू की मॉम आ जाती है और वो बात करने लगती है। अब ये तो हमें पता है कि रिगैलियन यानी कि यूकी को कोई भी नहीं देख सकता। इस बात का फायदा उठाते हुए हमारी हिगारू लेकर जाती यूकी को अपने बड़े भाई के रूम पर और उसे कहती तुम इस जगह पर रह सकते हो। साथ ही साथ हमें हिगारू का एक नया प्लान रिवील होता है, जो कि कहती है कि मेरा पहला मिशन सक्सेसफुल रहा या फिर प्लान। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है लॉर्ड याटो को, जो कि अब उसके मदर फादर या फिर कहूँ हिगारू के मदर फादर के साथ अंदर की तरफ आता है और उसी की तरह एक्टिंग करता है, फ्रिज से सामान निकालता है, खाता पीता है। इवन उसकी मॉम उसके फादर की तरफ देखती है, फिर भी कुछ असर नहीं होता और वो चुपचाप से सारा खाना लेकर निकल जाता है। एक्चुअल में लॉर्ड याटो को कोई नहीं देख सकता, इसलिए वो चुपचाप जाते हैं, खाना खाते हैं और उसके घर के सामने वाले पेड़ पर बैठ जाते हैं। अब दोनों यहाँ पर से बात करते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि अगर एक रिगैलियन अपने गॉड या फिर लॉर्ड से अलग रहे तो उसके ऊपर काफी सारे खतरे मंडरा सकते हैं। साथ ही साथ डार्क उसका बहुत कुछ बिगाड़ सकती है। लॉर्ड याटो का ये सब कहने का मतलब ये होता है क्योंकि रियो जो है यानी कि रिगैलियन, उसकी मेमोरी और उसका जो भी लाइफ था वो काफी ज्यादा डेंजर था या फिर डार्क से भरा था। अब वो नहाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे उसे स्मेल आती है, जो वो समझ जाता है कि हिगारू भी इसी जगह पर नहाया करती है। फाइनली हिगारू रात को सो रही होती कि वो उसके कमरे में आता है यानी कि रिगैलियन या फिर यूकी, और वो कहता है मुझे डार्क से काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है, जिस पर हिगारू कहती है कि तुम मेरे साथ सो सकते हो, जहाँ पर वो सो जाता है उसके साथ। और लेकिन वो काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। यूकी कहती है कि तुम एक स्मेल कर रहे हो एक लड़के जैसे, जिस पर वो काफी ज्यादा वियर्ड तरीके से करता है। उसकी नजर उसके बूज पर जाती है और वो अपने हाथ को कंट्रोल नहीं कर पाता कि वहां पर लॉर्ड याटो आते हैं और कहते हैं ओह माय गॉड शी इज डैम हॉट। खैर यहाँ पास से वो उसे समझाते हैं कि तुम बाहर मत निकलना और डार्कनेस के पास मत जाना। तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक शेर के ऊपर बैठकर हंटिंग कर रही होती है, सेम एज अ दुर्गा माता। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि ये खुद भी एक गॉड है और ये उन फैंटम्स का हंट करती है और ये सारे काम उसे मिलते हैं। खैर इसका भी खुद का एक मंदिर है और इसके पास कई अलग अलग तरह के रिगैलियंस हैं। यहाँ सी शिफ्ट होता है और सुबह पे दिखाया जाता है, जहाँ पे एक स्केट बोर्ड देख रहा होता है हमारा रिगैलियन यूकी। साथ में हमारी हिगारू भी होती है, जहाँ पे वो उसे शॉप करने के लिए बोलती है। वो कहता है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लॉर्ड याटो भी वहीं पर होते हैं और उसे देख रहे होते हैं। यूकी उस जगह से निकल जाता है और हिगारू और हमारे लॉर्ड याटो दोनों ही परेशान हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है यूकी को, जो कि अपने एज से कम बच्चों को देखता है जो कि अपने फादर मदर के साथ होते हैं। यहाँ पास से वो देखते हैं और काफी ज्यादा दुखी हो जाता है।
जिसके बाद हमें दिखाया जाता है लॉर्ड याटो और हिगारू को, जहाँ पे लॉर्ड याटो उसे बताते हैं कि उसे डार्क होने से पहले यानी कि अंधेरा होने से पहले मेरे पास वापस आना होगा। एक रेगालियन को अपने मास्टर के बिना घूमना ये काफी बड़ा खतरा हो सकता है। साथ ही साथ ये सारी चीजें डिस्कशन कर ही रहे होते हैं कि हिगारू को एक बात चमकती है लॉर्ड याटो को लेकर, जो कि लॉर्ड प्रॉपर्टी गॉड ने बताई थी उसके 1000 साल पहले के जो भी घटनाएं हुई थी। अब ये सारी चीजें उसे याद आती है तो वो जल्दी से जल्दी यूकी को ढूंढने निकल जाता है, लेकिन वो अपनी बॉडी उसी जगह छोड़ देती है जिसे हमारे लॉर्ड याटो उठाकर ले आते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है यूकी को, जो कि काफी समय से अंधेरा हो जाता है और कहता है कि वो अभी तक नहीं आई, जबकि वो उसी बिल्डिंग के सामने या फिर शॉप मॉल के सामने वेट कर रहा होता है। अब अंधेरा होता है तो वो भागने लगता है, जहाँ पे उसे एक लड़की दिखती है कि उसके पास जल्दी से आ जाती है क्योंकि वो समझ जाती है कि ये बंदा उसे देख पा रहा है। ये लड़की एक आत्मा है और इसे कोई भी ह्यूमन में नहीं देख पा रहा होता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है हिगारू को, जो कि ढूंढने दिखाया जाता है उतने में कि हमारा रेगालियन और वो सोल गर्ल वहीं पर होती है, जो कि सोल गर्ल अपनी मॉम का वेट करते करते रोने लगती है और वो डार्कनेस की तरफ जाने लगती है। अब दोनों को डार्कनेस से काफी ज्यादा डर लगता है कि यूकी उस जगह पर आ जाती है। अब वो कहती है हे तुम मुझे मिल गए, लेकिन उतने में वो लड़की उन फैंटम्स के चक्कर में फंस जाती है। तो फैंटम्स उसे अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ और कहते हैं कि हम तुम्हें अपनी मॉम के पास लेकर जाएंगे, लेकिन वो डार्कनेस की तरफ लेकर जाने लगते हैं कि तभी हमारा रेगालियन अपना पावर का यूज करता है और उन फैंटम्स को रोक लेता है। लेकिन हम जब देखते हैं कि उस लड़की का फेस हाफ फैंटम में हो चुका है, यानी कि उसके अंदर भी बुराई आ चुकी है। इस चीज को देखते वो पीछे की तरफ खिसकने लगता है। अब पूरी तरीके से वो लड़की अंधेरे में खो जाती है और हमारा रेगालियन भी पूरी तरह अंधेरे में खोने ही वाला होता है। हिगारू अगर उसे बचा लेती है और वो एक काफी बड़ी बीच में चेंज हो चुकी होती है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि लॉर्ड याटो ने हिगारू और यूकी दोनों को ही बचाकर एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ चुके हैं। देखते ही वो जल्दी से यूकी को एक स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर देता है और उस पर हाथ फेरते हुए कहता है मैं लॉर्ड याटो ये हुक्म देता हूँ कि जल्द से जल्द इस फैंटम को खत्म कर दिया जाए। और यहाँ पास से एक काफी जबरदस्त उस फैंटम के ऊपर वार पड़ता है हमारे स्वॉर्ड का, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो फैंटम फाइट करने के लिए आ जाता है। एक्चुअल में वो फैंटम कोई और नहीं, वो लड़की है। यहाँ पर याटो बताते हैं कि एक बार कोई गर्ल यानी कि प्योर सोल फैंटम बन जाए उसे कभी भी दोबारा प्योर सोल नहीं बनाया जा सकता, उसका मुक्ति उसे मर कर ही देनी होगी। अब वैसे खत्म कर दिया जाता है और यहाँ पे लॉर्ड याटो इस चीज को लेकर काफी ज्यादा परेशान होते हैं। तो हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा सोच में होती है। मैं आगे चल के इस लड़की का नाम बताऊंगा। खैर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है उसे रेगालियन को, जहाँ पे उसके लिए खाना लाया जाता है और दरवाजा खोल दिया जाता है। जब वो खाने को देखता है तो उस चाय के अंदर भी उसे फैंटम दिखते हैं या फिर डार्कनेस कहूँ, यानी कि हर चीज एक डार्क चीज, उससे वो डरने लगता है। इस चीज को हिगारू भी देखती है और उसके पीछे पीछे जाती है क्योंकि उसने खाना भी गिरा दिया होता है। चलता है कि यूकी एक शॉपिंग मॉल में और ये वही शॉपिंग मॉल है जिसपे वो लोग कल आए थे और वो एक छोटे से फैंटम को देखते ही उस पर एक काफी बड़ा अटैक कर देता है, लेकिन वो फैंटम देखते ही मौका पाकर भाग जाता है। स्केटबोर्ड शॉप पर उसकी नजर जाती है और ये वही स्केटबोर्ड शॉप है जहाँ पे कल वो आया था और वो कहता है कि ये मेरी गलती नहीं है, ये गलती लॉर्ड याटो की है क्योंकि उन्होंने ही उस लड़की को खत्म किया था, मैं तो बस एक स्वॉर्ड था, ये मेरी गलती नहीं है। जिसके बाद वो उस चीज पीछे की तरफ देख ही रहा होता है और उसे याद आता है कल की बात, जहाँ पे वो इसी शॉप के सामने खड़ा था और उसने स्केटबोर्ड चुराने की कोशिश की थी। अब वो मन में सोच रहा होता है और उस कांच पर अपने लात मारता है। ओनर आकर बाहर की तरफ देखता है तो उसे कुछ भी नहीं दिखता क्योंकि अब रेगालियन है तो उसे कोई भी देख नहीं सकता। अब देख नहीं सकता इसलिए उसके मन में आता है कि इस स्केटबोर्ड को चुरा लूं मैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है हमारे मास्टर यानी लॉर्ड याटो को। याटो ये सोच रहा होता है, उसके कंधे पर दर्द होने लगता है यानी गर्दन के पीछे। इसका मतलब ये है कि हमारे रेगालियन ने चोरी की है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है हिगारू को, जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी होती है और वो बताती है कि क्या तुमने एक बच्चे को देखा है जो कि खो गया। अब ये सुनते ही वो लोग कॉल करने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि इसका एक बॉयफ्रेंड भी है। अब इस चीज को देखते ही वो कहते हैं ओके बाय बाय, मैं जाती हूँ यहाँ से। यहाँ पास से हमारा लॉर्ड याटो रोक लेता है उस रेगालियन यानी यूकी को और कहता है क्या ये स्केटबोर्ड कहाँ से चुराया तुमने। वो कहता है कि नहीं, मुझे ये स्केटबोर्ड हिगारू ने दिया है, जिस पर हिगारू भी राजी हो जाती है कि हाँ ये स्केटबोर्ड उसी ने दिया था उसे ऐसा खरीद के। अब ये लॉर्ड याटो को ये सच पता होता है, फिर भी वो उनके झूठ पर विश्वास कर लेता है। यहाँ पे रेगालियन भी इस चीज को देखते हुए उसकी आंखें भी नम होने लगती है, जहाँ पर एक स्केटबोर्ड पर एक चाबुक पड़ता है और स्केटबोर्ड पूरा टूट जाता है, जिसे रेगालियन भी देखकर काफी ज्यादा शॉक में होता है। और ये कोई और नहीं पेगासुमोन होती है और ये गॉड ऑफ कैलेमिटी होती है, जो कि हमारे याटो को मारने आई होती है। एक्चुअल में ये रिवेंज लेने आई होती है। याटो ने उसके रेगालियन की डेथ कर दी थी यानी मार दिया था। अब वो हिगारू को चुप रहने के लिए कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं आपको आगे समझ में आएगा।
यहाँ पर ये हमें इतना तो समझ में आ जाता है कि अगर हिगारू बोलती कुछ तो इसका मतलब वो गॉड्स को देख सकती है और इससे वो कनेक्ट भी कर सकती थी। खैर यहाँ पास से वो उससे पूछता है और कहता है कि ये कौन है, जिसके बाद वो कहते हैं कि उसके हाथ में वो जो शेर है, इवन उसके हाथ में गन और बाकी चीज़ें वो सब कुछ एक रिगैलियन है और वो जो भी कपड़े पहनी वो भी एक रिगैलियन है। इस चीज़ को देखते हुए लॉर्ड याटो वहाँ से भागता है और हिगारू ये चीज़ देखती रह जाती है। चमकता है, उसने कहा था कि अगर मैं कभी दिक्कत में पड़ूँ तो उनके पास जाना। अब ये उनके किनके पास जाना बाद में आपको पता चलेगा। खैर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है उस पेगासुमॉन को या फिर कहूँ गॉड ऑफ क्लैमिटी को, जो कि अब पीछे ही पड़ जाती है हमारे लॉर्ड याटो को और वो आइडेंटिफाई करने लगती है कि ये स्वॉर्ड क्या क्या कर सकती है, लेकिन ये अननोन आइडेंटिफाई होती है क्योंकि इसकी पावर अभी भी नहीं पता कर पाते हैं। अब यहाँ पे पेगासुमॉन और हमारे लॉर्ड याटो के बीच में फाइट होती है जहाँ पे लॉर्ड याटो छुप जाते हैं और वो रिगैलियन पूछता है हे तुमने इसके साथ किया क्या था, जहाँ पर वो बताता है कि उसने उसके रिगैलियन को खत्म कर दिया था। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि हमारे रिगैलियन ने उसके साथ कुछ गलत करने की सोची थी जिसकी वजह से हमारा लॉर्ड याटो कमज़ोर हो जाता है। अब यहाँ पे वो ये भी बताता है कि उसके पास जो शेर है, चाबुक है, गन है, इवन उसके कान में जो ईयर प्लग लगा या फिर कहूँ बाली लगी हुई है वो एक सब कुछ रिगैलियन है। यहाँ पे वो डॉज करता है और उनके बीच में एक ज़बरदस्त फाइटिंग होने लगती है। तब हमें पता चलता है कि हमारा जो रिगैलियन यूकी है वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है जिसकी वजह से स्वॉर्ड भारी होने लगती है। अब स्वॉर्ड भारी होने लगती है और उसकी ताकत भी कम होने लगती है, जिस पर अब वो निशाना साधते हैं और यहाँ पे हमें पता चलता है कि उसकी आंख के ऊपर जो एक लगा हुआ है डिवाइस वो बताता है कि आप किस एग्जैक्ट पॉइंट पर उसके मारोगे तो वो गॉड मारा जाएगा। अब वो ऐसा ही करते हैं लेकिन उस मूव को काफ़ी अच्छी तरीके से करता है, जिसके बाद वहाँ पे जो बैठा रिगैलियन है वो भी इम्प्रेस हो जाता है। वो कहता है इम्प्रेसिव, जहाँ पे वो पेगासुमॉन कहती हैं क्या कहा तुमने, कहा कुछ नहीं, आई एम सॉरी, जिसके बाद वो फोकस करते हैं उसे खत्म करने के लिए। लॉर्ड याटो काफी अच्छा प्रदर्शन करते हैं या फिर कहो अपना अच्छा बचाव करते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि हिगारू पहुंच चुकी है गॉड ऑफ प्रॉपर्टी के पास। बताती कि एक गॉड ऑफ क्लैमिटी नाम की गॉड है जो कि हमारे लॉर्ड याटो के पीछे पड़ी है। अब हमें पता चलता है कि लॉर्ड याटो जो थे उन्होंने उसके रिगैलियन को खत्म किया था, इसलिए वो रिवेंज लेने के लिए आई हुई है वापस। लॉर्ड याटो को खत्म करके ही मानेगी। गॉड ऑफ प्रॉपर्टी का रिगैलियन बोलता है इससे हमारा कोई वास्ता नहीं और हम ऐसे क्यों करें, जिसके बाद वो काफी ज्यादा दुखी होती है और वो कहती है कि प्लीज हमारी हेल्प करो और प्रॉपर्टी ऑफ गॉड मान जाती है उसकी हेल्प करने के लिए और कहती है कि ठीक है ले चलो मुझे उस जगह पर। हिगारू अपनी सोल को बाहर की तरफ निकालती है। अब सोल के बाहर की तरफ निकालने के बाद वो स्मेल करती है जहाँ पे वो काफी सारे गॉड की स्मेल्स को स्मेल करती है और उसे पता चल जाता है कि लॉर्ड याटो किस जगह पर है। वो बताती है कि उस गांव जैसी या फिर कहूँ जंगल जैसी जगह पे यहाँ पे दोनों ही बात करते हैं और वो कहता है कि तुम्हें क्या अन पड़ी थी उसके रिगैलियन को खत्म करने के लिए। अब यहाँ पे वो बात कर ही रहे होते हैं कि एक काफ़ी हवा का प्रेशर आता है जो कि हमारे लॉर्ड याटो की यूकी को उड़ा के ले जाता है या कहूँ रिगैलियन को, साथ ही साथ आसपास की जगहें कट जाती हैं। अब दोनों के बीच में एक जबरदस्त फाइट होने वाली होती है। दोनों ही लोग एक दूसरे की तरफ स्वॉर्ड लेकर दौड़ने लगते हैं कि तभी वहाँ पे गॉड ऑफ प्रॉपर्टी आ जाती है और अपने रिगैलियन को चेंज करते हुए उस जगह पर अटैक करती है जहाँ से काफी हजारों तादाद में फैंटम्स बाहर की तरफ निकलने लगते हैं। इस चीज को देखते ही सब लोग रुक जाते हैं कि तभी लॉर्ड याटो पर एक बड़ा सा शेर हमला कर देता है जो कि खुद भी एक रिगैलियन होता है कि वहाँ पर कोरा आती है और उस शेर को फ्रीज कर देती है, जिसके बाद हमारे लॉर्ड याटो उसकी आंख पर एक ब्लेड मार देते हैं जिससे उसकी एक आंख फूट जाती है। अब इस चीज को देखते हुए वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है हमारी गॉड ऑफ क्लैमिटी या फिर पेगासुमॉन, जहाँ पे वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अब उन्हीं का एक रिगैलियन उन्हें फाइट करने से रोक देता है और कहता है कि अभी फाइट करने का कोई मतलब नहीं और यहाँ से हमें चलना चाहिए क्योंकि गॉड ऑफ प्रॉपर्टी यहाँ पर आ चुकी है। भी लगभग फटे में होती है जहाँ पे हमारे याटो बोलते हैं कि तुम शांत रहना क्योंकि अगर तुम शांत नहीं रही तो वो तुम्हें देख लेंगी और तुम्हें कुछ भी कर सकती हैं। खैर यहाँ पास से वो लोग बोलते हैं कि हम इनका डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते और हमें यहाँ से चलना चाहिए और देखते देखते दोनों टीम की तरफ मेंबर्स वापस से लौटने लगते हैं। हिगारू को भी वो लोग लेट कर निकलते हैं लेकिन उस जगह का जो पोर्टल होता है वो ओपन ही रहता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है खाना खाते वक्त उसकी मॉम डैड बात करते हैं कि कुछ ज्यादा ही हवा चलती है आजकल। यहाँ पर वो खाना लेकर आई होती है यूकी के लिए। अब यूकी लेटा होता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि याटो के गर्दन पर काफी बड़ा वो मार्क आने लगा है। ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा रिगैलियन काफी ज्यादा इविलनेस से भरने लगा है।
यहाँ पर कोरा आती है और उसे कहती है कि तुम मेरा यूज कर सकते हो। यहाँ पे मेगाज़ोमॉन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने फाइटिंग के बारे में सोच रही होती है, जो कि अभी योटा के साथ खेला होता है या फिर वो फाइट करी होती है। या फिर ग्लॉड ऑफ कैमेटी उन्हें बुलाती है, यानी कि अपने रेगालियन को, और वो कहती है कि अच्छा मुझे प्रोग्रेस बताओ कि क्या प्रोग्रेस है। यहाँ पर वो बताते हैं कि कई जगह से फैंटम्स दिखे हुए हैं और उन्हें हमें खत्म करना होगा। और साथ ही साथ वो योटा के बारे में भी पूछती है, जहाँ पे वो कहती है कि कोई प्रोग्रेस नहीं है इस सिचुएशन में। अब उसके काफी सारे रेगालियंस को दिखाया जाता है जिसे अब वो अपने ऊपर यूज करने लगती है। तो उस जगह पर आ जाती है और खाना लेकर आई होती है। उसे उम्मीद होती है कि यहाँ पर यूकी होगा, लेकिन उसकी जगह पर गॉड याटो होते हैं। वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि यूकी कहाँ पर है, वैसे तो मेरे लिए खाना लाई हो, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पर से इस चीज को देखते हुए उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो दौड़ कर जाती है भगवान से मिलने, जो कि बात करते हैं। वो बताते हैं कि आज सुबह वो आया था और वो कह रहा था कि मुझे अपना शागिर्द बना लीजिए या फिर कहूँ रेगालियन बना लीजिए, जहाँ पर उसने उसे मना कर दिया। अब ये सारी चीजें बारे में वो उन्होंने बता दिया होता है हिगारू को, जहाँ पर वो कहते हैं कि मैं एक खास बात बताता हूँ, ये लड़की यानी कि ये रेगालियन पिछले 3-4 महीने से उसी के साथ थी। इसके बाद उसका पारा चढ़ जाता है और वो कुछ चीजें बताता है, जैसे कि एक बिल्ली को काफी ज्यादा लोग पसंद करते हैं, वैसे ही एक कोरा यानी कि रेगालियन को काफी ज्यादा लोग साइन अप कर सकते हैं, ठीक वैसे ही, लेकिन मैंने नहीं किया। जहाँ पर हमें कोरा और यूकी को बैठे हुए दिखाया जाता है। अब यहाँ पास से गॉड बताता है कि जब वो चाहे तो वो उसे रिलीज भी कर सकता है अपने मैजिक स्पेल से, लेकिन जब वो चाहे तो ही। यहाँ पास से हमें लॉर्ड योटा को दिखाया जाता है, जो कि एक पवित्र पानी में आकर अपना हाथ धोते हैं। वहाँ पर कोरा भी आती है और वो कहती है कि तुम मेरा यूज क्यों नहीं करते हो, अगर तुमने यूकी का यूज किया तो शायद तुम एक दिन मारे जाओ, क्योंकि उसकी इविलनेस बढ़ती जा रही है। इस चीज को वो कहते हैं और मना कर देते हैं। सीन सी छोड़ता है और हमें दिखाया जाता है हिगारू को, जो कि बाहर की तरफ देख रही होती है और उसे मेगाज़ोमॉन दिख जाती हैं, जिसके बाद वो काफी ज्यादा टेंस्ड हो जाती है और पीछे की तरफ खिसकने लगती है, जहाँ पे उनका एक रेगालियन मेगाज़ोमॉन का एक रेगालियन उस जगह पर आकर उसे फ्रीज कर देता है। और यहाँ पास से मेगाज़ोमॉन भी आ जाती हैं टम्स और साथ ही साथ योटा के बारे में भी पूछती है। अब ये चीज यहाँ पर पता चलती है उसे कि वो देख नहीं पा रही हैं, ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि वो फ्रीज हो चुकी है। मेगाज़ोमॉन उन्हें नहीं देख पाती हैं। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसका आइडेंटिटी कार्ड उस जगह पर गिर गया था और उसने आइडेंटिटी कार्ड उठा लिया था, इसलिए वो तुम्हारे तक पहुँच पाया। उसे पता है कि ये हमें देख पा रही है, शायद इसने अपनी बॉडी से अपनी सोल निकालना सीख लिया है। लॉर्ड याटो के बारे में वो पूछता है कि लॉर्ड याटो ने यूकी का यूज करना छोड़ना होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो वो बहुत जल्दी मारे जाएंगे, क्योंकि मेगाज़ोमॉन और लॉर्ड याटो की हिस्ट्री कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। उन दोनों के बीच में काफ़ी लंबे समय से फाइट चल रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि लॉर्ड याटो ने हमारे मेगाज़ोमॉन के रेगालियन को ख़त्म कर दिया था, तो ये एक रिवेंज बॉडी है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अगर उन्होंने यूकी का साथ नहीं छोड़ा तो वो खुद भी एक फैंटम बन जाएंगे। साथ ही साथ उन्हें छोड़ना होगा और वो मारे ना जाएं, इसके लिए यूकी का साथ छोड़ना जरूरी है उनके लिए। पर वो बोलते हैं कि मुझे एक रिस्पेक्टफुल जॉब मिली है और वो एक स्टोर में काम करने लगते हैं, जहाँ पर हमारा रेगालियन यूकी उस पर चिल्लाता है कि तभी वहाँ पर स्टोर के अंदर हमारे लॉर्ड प्रॉपर्टी आती है और वो उस पर एक जबरदस्त पंच मारता है, जिसके बाद हमारा लॉर्ड ऑफ प्रॉपर्टी का रेगालियन उस पर एक जबरदस्त पंच मारता है। तुम दोनों अगर अंदर आए तो समझ लो इस स्टोर का बंटाधार हो जाना है। अब यहाँ पे हमारी हिगारू आ जाती है और लॉर्ड ऑफ प्रॉपर्टी के सर पर हाथ फेरती है। अब वो बाहर ही होती है, क्योंकि अगर अंदर आती तो पूरे बंटाधारी होता। एहसास होता है कि किसी ने चोरी की है और वो चोर कोई और नहीं हमारा यूकी है, जिस पर उसे कहते हैं कि मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। जहाँ पर से वो पैसे चुरा के भागता है तो वो पैसे गिर जाते हैं, जिसके बाद सभी लोग उस चीज को देख लेते हैं और कहते हैं कि शायद लॉर्ड याटो सही कह रहे थे और वो उन्हें दोनों को दुकान संभालने के लिए दे जाते हैं। और भी पीछे पीछे लॉर्ड याटो के निकल जाती है और वो याद करने लगती है हमारे रेगालियन यानी कि पेगासू के रेगालियन के बारे में, जो कि उसने कहा था कि यूकी के साथ छोड़ना होगा वरना वो मारा जाएगा। साथ ही साथ ये उसे मारती है अपने गालों पे थप्पड़, जिसके बाद वो उसे समझती है और कहती है कि तुम यूकी को कुछ नहीं करोगे। साथ ही साथ उसे वो प्यार से बात करने और हर चीज़ रखने के लिए कहती है। अब यहाँ पास से दिखाया जाता है कि कोरा यूकी के पास आकर उससे कुछ बात करती है, जहाँ पे उसकी आइज के बारे में बात करती है कि तुम्हारी आंखें काफी ज्यादा सुंदर हैं। अटा वहाँ पर आ जाते हैं और वो बात करते हैं और अपने रेगालियन को वापस से स्पेल करके अपने स्वॉर्ड में चेंज कर लेते हैं और एक बटरफ्लाई को मारने लगते हैं। एक्चुअली वो बटरफ्लाई जो होती है वो एक फैंटम होती है और वो काफी ज्यादा बड़ी होती है और खतरनाक।
वो काफी लोगों के डर से बनी हुई है, इस बात में कोई शक नहीं। हमारे लॉर्ड याटो को बुलाती है और कहती है कि तुम मेरे हाथ अब ले सकते हो, मेरा नाम लो। यहाँ पर वो मना करते हैं, तभी वो फैंटम उनका हाथ अपने मुंह के अंदर दबा लेता है। अब वो एक पवित्र पानी भी लेकर आए होते हैं, जिसे कोरा देख लेती है और समझ जाती कि ये पवित्र पानी उन्होंने उस टैंक से ही भरा होगा। अब यहाँ पे वो अपने रिगैलियन के ऊपर उस पवित्र पानी को डालते हैं और उस बटरफ्लाई को वहीं के वहीं खत्म कर देते हैं, जिसके बाद वो आफ्टर लाइफ के लिए निकल जाता है। कोरा के पीछे एक और गॉड आता है जो कि कहता है उसने शायद तुम्हारा साथ नहीं लिया। जिसके बाद हिगारू को छोड़कर वो दोनों उस जगह से निकल जाते हैं। जगह पर बैठे होते हैं और अपनी पुरानी बातों को याद करते हैं जो कि युकी ने उनके साथ किया, और युकी ने उस बटरफ्लाई यानी कि उस फैंटम को मारने में उनकी सहायता नहीं की। अब अगला दिन आता है जहाँ पे वो उसके स्कूल के टॉयलेट पर टेलीपोर्ट होते हैं। यहाँ पे योटा को देखकर वो दोनों काफी घबरा जाती है हिगारू और उस पर काफी सारे पंचेस मारती है। वो बताता है कि मुझे एक बंदे का कॉल आया था, वो भी इसी बाथरूम से। यहाँ पर वो लड़का भी होता है और उन तीनों की क्लास ली जाती है, जहाँ पर वो लड़का बताता है कि उसके फ्रेंड्स जो है उसको काफी ज्यादा बुली करते हैं। अब यहाँ पर से लॉर्ड याटो कहते हैं उनसे दोस्ती करनी चाहिए और या फिर तुम उनसे बराबरी की फाइटिंग करो। अब उसके प्रॉब्लम्स को सुनते हैं। अब यहाँ पर से वो बच्चा जाने लगता है, उसके पहले हमारा रिगैलियन चला जाता है। अब लॉर्ड याटो उसके बगल में आकर कान में कहते हैं कि उनसे फाइट करो लेकिन बराबरी का, उन्हें भी वही हथियार दो जो तुम्हारे हाथ में है। अब यहाँ पास से उसे 5 येन का कॉइन मिल जाता है कि तभी उसे चेस्ट पे काफी ज्यादा धक्का लगता है, क्योंकि हमारा रिगैलियन काफी बुरी बातें करता है जो कि नेगेटिव होती हैं और नेगेटिव का असर उनके गॉड पर यानी कि मास्टर पर भी पड़ता है। अब वो एक कमरे के अंदर जाता है जहाँ पे एक बच्चे का सूट होता है, उसे पहनकर वो एक्टिंग करता है एज अ स्टूडेंट। वीडियो गेम्स खेलते हुए देखता है और उन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश भी होता है। साथ ही साथ वहाँ पर वो अकेला महसूस करता है खुद को। साथ ही एक बच्चा और भी होता है जो कि उसी की तरह अपने आप को अकेला महसूस करता है। अब उसे एक फैंटम दिखता है जो कि छोटा होता है। अब वो फैंटम उसके डर पर अब हावी होने लगता है। वो कहता है उन्हें जाकर खत्म करो। कि सीन शिफ्ट हो जाता है और गॉड ऑफ प्रॉपर्टी पर दिखाया जाता है जो कि फूलों को पानी दे रही होती हैं। कि तब यहाँ पे बेगसीमोन आ जाती है और कहती है कि हे कैसे हो। यहाँ पे रिगैलियन यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ गॉड का रिगैलियन देखकर काफी शौक में होता है, क्योंकि वो अपने सारे रिगैलियंस के साथ आई होती है। और वो कहती है कि हे जल्द से जल्द मुझे इस मैप पे मार्क करो जहाँ पे फैंटम्स मिल सकते हैं मुझे। अब वो फैंटम्स को खत्म करने के लिए मैप लेने आई होती है जहाँ पे सारे के सारे रिगैलियंस बात करते हैं। शायद यही इसकी एक स्पेशलिटी है लॉर्ड ऑफ प्रॉपर्टी की। अब यहाँ पास से वो बात करते हैं जहाँ पर वो बोलती है हे कि तुम्हें याटो के बारे में कुछ पता है क्या, जिस पर वो कहती है कि वो मेरा बिजनेस नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ और मैं इस पर तुम्हारी कोई भी सहायता नहीं कर सकती हूँ। इस चीज़ को सुनते ही उन दोनों एक दूसरे की तरफ आंखों में देखते हैं और प्यार हो जाता है। आई लव यू। खैर जान दो, ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोलते हैं। यहाँ पर से में दिखाया जाता है उस शेर को जो कि उस पर बैठकर निकल जाती है। यहाँ पर दोनों रिगैलियन और उसके मास्टर खुश होते हैं कि उन्होंने अच्छा जवाब दिया। बेगसीमोन कहा जाता है जो कि कॉल करती है बार बार लॉर्ड याटो को, लेकिन लॉर्ड याटो उसी के मेडिकल शोरूम में सो रहे होते हैं और वो स्मेल करते करते आई होती है। वो चेक करने लगती है उनके कपड़े उठाकर, जिससे उन्हें पता चल सके कि नेगेटिविटी उनके पूरे शरीर में फैल रही है या नहीं। जहाँ पे गॉड उसे देख लेते हैं ऐसा करते हुए और वो उन्हीं को तमाचा मार देती है, जिस पर गॉड कहते हैं यानी कि लॉर्ड याटो कि सच में ये लड़की काफी ज्यादा फ्री है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है उसी फैंटम स्टॉर्म को जो कि काफी ज्यादा बढ़ रहा होता है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं आपस में और दूसरी तरफ वो बुली वाला बच्चा और उस जो बंदा बुली करता था उसके पास जाता है और कहता है हे तुम मुझसे फाइट करो। जहाँ पे वो कहता है हम लोग बस फ्रेंड है, हम लोग से मजाक करते हैं। वो कहते सच में वो मजाक है, जो स्क्रू ड्राइवर मेरे हाथ में घुसे रहा था तुमने साले भट। हाथ पर भी कटर देता है और अपने हाथ में भी। अब यहाँ पास से उसका फैंटम काफी ज्यादा बड़ा हो चुका होता है और वो बार बार कहता है कि किल करो उसको। अब वो जब उसके पास पहुंचता है वो बच्चे की इतनी फट जाती है कि उसकी पी सूत सब निकल जाता है। वो मूत देता है वहीं पर। तो आते और कहते हैं इसका जुगाड़ मैंने पहले ही कर लिया था। अब उसका फ्रस्ट्रेशन निकल चुका है। अब वो उसे एक पवित्र पानी देते हैं मंदिर का और कहते हैं इसे डाल लो, फैंटम इस जगह से हट जाएगा। यहाँ पर वो माफी मांगता है, कहता है कि मैंने सिर्फ इतनी सी चीज के लिए उस बंदे का खून करने का सोचा। वो कहता है कोई बात नहीं, इससे तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन और वो सभी लोग अब तुमसे प्यार से और दोस्ती जैसा बर्ताव करेंगे। यहाँ पास से लॉर्ड याटो की तबीयत खराब होने लगती है क्योंकि यहाँ पर रेगालिया जो होता है वो रोने लगता है। वो कहता है मुझे कोई नहीं देख सकता। वो सबको रोकने की कोशिश करता है जो कि स्कूल के बच्चे होते हैं। वो उनसे दोस्ती करना चाहता था लेकिन ऐसा न कर पाने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अब उसके फ्रस्ट्रेट होने के कारण यहाँ पे लॉर्ड याटो की हालत ख़राब हो जाती है। अब उनका नेगेटिविटी उसके पूरे शरीर में फैलने लगता है। अब वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आता है और कोरा की बातों को याद करता है जहाँ पे वो कहती तुम्हारी आंखें काफ़ी ज़्यादा प्यारी है।
अब इन बातों को याद करते हुए वो पूरे शीशों को तोड़ने लगता है बेसबॉल बैट से, वो जो स्पोर्ट्स स्कूल से उठाया था। अब यहाँ पे याटो की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हिसुगारू अपने सोल की मदद से उस जगह से उसको लेकर निकलती है। तो पता चलता है कि उसके हाथों में भी वही निगेटिविटी छाने लगी है। अब देखते देखते कुछ समय में शायद ये दोनों भी फैंटम में कन्वर्ट हो सकते थे। अब यहाँ पे वो कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से याटो की हालत ये हुई है, अब जल्दी से जल्दी यहाँ से चलो। अब वो लड़का उस जगह से निकलता है, यानी कि यूकी अपने मास्टर्स के साथ। अब यहाँ पे पता चलता है कि लॉर्ड प्रॉपर्टी उसकी मदद करने से मना कर रही होती हैं, जहाँ पे उसका रेगैलियन उसके सामने एक काफी बड़ी शील्ड क्रिएट कर देता है और कहता है इसके आगे मत आना। प्रॉपर्टी यानी कि उससे मदद मांगती है, कहती है कि वो तुम्हारा दोस्त है, वो एक गॉड है, वो मर रहा है, प्लीज उसकी हेल्प करो। और ये दिखाते ही ये सीन यहीं पर कट होता है, तो भी यहीं पर दम तोड़ता है। गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।